बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास शुरू। पंजाब काबीना के इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और मुतलका हुकाम इजलास में शरीक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास शुरू और पंजाब काबीना के इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर जारी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतलका हुकाम भी शरीक हैं। आपको बताया जा रहा है इजलास के हवाले से, क्योंकि इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास के हवाले से आपको बताया जा रहा है जो कि पंजाब काबीना के इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर जारी है और इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतलका हुकाम भी शरीक हैं। 15वां इजलास है सूबाई काबीना का। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। इजलास के एजेंडे के हवाले से आपको बताएं तो ये 8 नुकाती एजेंडा है। मेट्रो बस की तनसीबात शाहदरा प्रोजेक्ट की जद में आ गई। शाहदरा प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मेट्रो बस का जंगला तोड़ना पड़ेगा। मेट्रो बस के शाहदरा बस स्टॉप से 600 मीटर तक जंगला तोड़ा जाएगा। LDA ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को आगाह कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर बाकायदा तमीरात का आगाज कर दिया गया है। ताहम इस शाहदरा प्रोजेक्ट की जद में मेट्रो बस की तनसीबात भी आ गई हैं। शाहदरा प्रोजेक्ट की तमीर के दौरान मेट्रो बस का जंगला तोड़ना पड़ेगा। LDA ने जंगला तोड़ने और तनसीबात को मिसमार करने के हवाले से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को आगाह भी कर दिया है, जबकि शाहदरा के मुकाम पर ये तामीरात के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को बाकायदा तौर पर इत्तदा भी कर दी गई है। प्लान ये बनाया गया है कि मेट्रो बस के शाहदरा यार्ड से शाहदरा प्रोजेक्ट के लिए अराजी भी एक्वायर की जाएगी। इसी तनाजुर में बस स्टॉप से 600 मीटर तक जो जंगला तोड़ने का प्लान बनाया गया है। शाहदरा मेट्रो बस यार्ड की रीडिजाइनिंग के लिए LDA की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है और जो इसका तखमीना बनाया गया है उसके मुताबिक मेट्रो बस जंगले की मिसमारी और उसके बाद इसकी असर-ए-नो मुरम्मत पर आने वाले अखराजात LDA खुद बर्दाश्त करेगा। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मेट्रो बस की तमीर के बाद 2013 से अब तक पहली बार सरकारी महकमे की जानिब से इस मेट्रो बस के जंगले की मिसमारी का आगाज किया जा रहा है। ये दो इस वक्त जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर हैं। इसमें पहली तजवीज़ ये है कि मेट्रो बस का जंगला तोड़कर इसको दोबारा मुरम्मत करके लगाया जाए और दूसरा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि मेट्रो बस की तोसी की जाएगी, इस मंसूबे को उसी मंसूबे में ही शामिल कर लिया जाए। ताहम फिल वक्त LDA की जानिब से ये जंगला तोड़ने की इस्तदा कर दी गई है और आइंदा हफ्ते से इस पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज कर दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। लेस्को के 2 ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी की वजह से तनज़्ज़ुली कर दी गई है। एक्सियन इमदादुल्लाह की SDO के ओहदे पर तनज़्ज़ुली कर दी गई है। SDO रशदा टाउन हबीबुल्लाह की लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तनज़्ज़ुली कर दी गई है। फ़हद अमीन से इसी पर बात करेंगे। जी फ़हद। बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया की जानिब से 2 अफसरान को नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो है वो सजा दी गई है। दोनों अफसरान को जो है वो नाकिस कारकर्दगी की वजह से ओहदों पर में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। प्राइज में गफलत बरतने और नाअहली की वजह से ये सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। एक्सियन इमदादुल्लाह नाइज की SDO के ओहदे पर तनज़्ज़ुली कर दी गई है, जबकि इमदादुल्लाह नाइज को 3 साल तक SDO के ओहदे पर काम करने की हिदायत की गई है। इसी तरह SDO रचना टाउन हबीबुल्लाह को जो है वो ओहदे में तनज़्ज़ुली करके लाइन सुपरिटेंडेंट जो है वो के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की जानिब से END रूल्स के तहत जो है वो कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। अब PHA के इंतज़ामी अमूर की निगरानी होगी। पंजाब IT बोर्ड और PHA के दरमियान मुआहदा तय पा गया। PIT BPH के लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी वज़े करेगा, जबकि मुआहदे से PHA को चोरी के वाक़यात में कमी और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, इस मुआहदे का मतन बताइएगा। ये पंजाब IT बोर्ड और PHA लाहौर के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसके मुताबिक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में रेवेन्यू मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करेगा। इसी तनाजुर में PHA ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और डायरेक्टर PATB नुशीन फयाज ने दस्तखत किए। इस मौका पर PHA और PATB के अफसरान, जिसमें एडिशनल DG PHA सफीउल्लाह गोंडल, डायरेक्टर एडमन मूसा अली बुखारी समेत दीगर जो अफसरान थे वो मौजूद थे। इस मौके
موقع پر DGPH محمد طاہر بٹو نے اس معاہدے کے حوالے سے بتایا کہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد PHA کے انتظامی امور میں نگرانی اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے، جبکہ PHA مستقبل میں محکمہ کے تمام جملہ امور کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ کام کرے گا۔ اس موقع پر DGPH کی جانب سے بتایا گیا کہ PATP اینڈرائڈ اور PHA کے لیے تمام امور کے لیے ویب اپلیکیشن بھی بنا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ PATP پارکس اور ہارٹیکلچر اتھارٹی کے عملے کو اپلیکیشن کے استعمال کے بارے میں تربیت بھی فراہم کرے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر PATP نوشین فیاض کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے سافٹ ویئر تکنیکی شکریہ مدد اور زین آپ کا۔ خدمات۔ پولیس JIT کا کرائم سین کے وزٹ کا معاملہ، پنجاب پولیس کی JIT کے اراکین زمان پارک پہنچ گئے۔ JIT کے 5 رکنی وفد کی قیادت عمران کشور کر رہے ہیں۔ JIT عمران خان پر درج مقدمات کے حوالے سے زمان پارک کے کرائم سین کا جائزہ لے گی۔ JIT عمران خان سے بھی تفتیش کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ پنجاب پولیس کی جو ہے وہ JIT ٹیم زمان پارک پہنچ چکی ہے اور اس وقت یہ ٹیم جو ہے وہ زمان پارک کے باہر موجود ہے۔ یہاں پر 5 رکنی ٹیم کی سربراہی عمران کشور کر رہے ہیں، پولیس آفیسر، اور بنیادی طور پر یہ JIT حکومت پنجاب نے تشکیل دی تھی کہ عمران خان کے خلاف لاہور کے 3 تھانوں میں 10 مختلف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ جن دنوں عمران خان کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس اسلام آباد کی عدالتوں کے احکامات کی تعمیل کے لیے یہاں پر آئی تھی، تو ان دنوں ہنگامہ رائی، لڑائی جھگڑے کے واقعات اور دیگر جو جہاں پر ایسا سین کریٹ ہوئے تھے جس کے نتیجے میں کئی روز زمان پارک جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا تھا۔ تو ان واقعات کے تناظر میں تھانہ ریس کوٹ، تھانہ شادمان اور دیگر تھانوں میں پنجاب پولیس نے جو ہے وہ عمران خان اور PTI کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے تھے، جس پر تحقیقات کے لیے پھر JIT ایک تشکیل دی گئی تھی۔ JIT نے کل نوٹس جاری کیا تھا عمران خان کو کہ وہ گزشتہ روز 3 بجے یہاں پر کرائم سین کے وزٹ کے لیے آنا چاہتی تھی، لیکن عمران خان کل لاہور میں دستیاب نہیں تھے، اس لیے JIT PTI کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے بعد اب یہاں پر پہنچی ہے۔ JIT کی ٹیم کا یہ بھی دیکھنا ہے ابھی کہ کیا وہ عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے کیا لاہ عمل طے کرتی ہے، وہ آج ہی ریکارڈ ہوتا ہے یا پھر بعد میں ریکارڈ ہوگا، کیونکہ متعدد بار JIT جو ہے وہ عمران خان کو طلب کر چکی تھی کہ وہ JIT کے سامنے پیش ہوں تفتیش کے لیے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور PTI نے JIT کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ بعد ازاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے کہ جمعے کے روز تک جو ہے وہ عمران خان اس تفتیش کو جوائن کریں، تو یوں اب JIT اس وقت زمان پارک میں موجود ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ FIA لاہور میں 3 افسران کے تبادلے، صبا ستار ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل تعینات، محمد وسیم کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن لاہور آفس تعینات کر دیا گیا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل حیدر علی کا تبادلہ، حیدر علی کو ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن لاہور ایئرپورٹ تعینات کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل، ان تبادلوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ FIA میں جو ہے 3 گریڈ 18 کے افسران کے جو ہے وہ تبادلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل حیدر علی کو ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن صبا ستار کو ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح گریڈ 18 کے آفیسر محمد وسیم کو اسلام آباد کے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن لاہور آفس تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ راہیل۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں IG پنجاب کا پولیس خدمت مراکز کو اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ پولیس خدمت مراکز کو عالمی معیار کے سافٹ ویئر سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خدمت مراکز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی سہولیات بھی ہوں گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، IG پنجاب نے جو ہے وہ خدمت مراکز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صوبہ بھر کے تمام پولیس خدمت مراکز کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویئر سے اپ گریڈیشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ خدمت مرکز میں جو ہے وہ انٹیلیجنس سسٹم کی سہولیات بھی ہوگی۔ پولیس خدمت مراکز میں آنے والے شہریوں کی تصدیق، نادرا ڈیٹا بیس اور ویریفیکیشن جو ہے سسٹم وہ بھی کیا جائے گا۔ پولیس خدمت مراکز میں جدید ترین بگ ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر بھی فعال کیا جائے گا۔ شہریوں کو ایک ہی چھت تلے پولیس سے متعلقہ جدید آن لائن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، ایسا کہنا تھا IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے سافٹ ویئر کی فراہمی سے پولیس خدمت مرکز میں سہولیات اور خدمات کا معیار مزید بہتر بنایا جائے گا۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے
पुलिस खिदमत नाकस को 24 घंटे जो है वो ऑपरेशनल किया जाएगा, ऐसा कहना था आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल और दीगर की शिरकत। बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिदायत। इजलास का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। सिलसिला और बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत जो है वो हेडक्वार्टर में शोबा इन्वेस्टिगेशन के अफसरान के साथ जो है वो अहम इजलास हुआ। DIG प्रेसिडेंट बिलाल कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP डिसिप्लिन इमरान किश्वर, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अनूश चौधरी समेत दीगर अफसरान जो थे वो इजलास में शरीक हुए। सरबराह लाहौर पुलिस ने ज़ेर दवा रोड चलान, इसके अलावा ज़ेर तफ्तीश मुकदमात मुलज़मान की गिरफ्तारी के दिए गए अहदाफ का जायजा लिया। SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इमरान किश्वर ने एसएसपी लाहौर की तरफ से दिए गए टारगेट्स पूरे करने के बारे में DSP की मजबूरी कारकर्दगी के बारे में जो है वो इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में बिलाल सिद्दीक कमियाना ने दिए गए टारगेट्स की तकमील पर जोर दिया। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल किया जाए। क्रिमिनल के खिलाफ क्रैकडाउन डकैती के मुकदमात में मुलव्वस अफराद को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने अफसरान को मजीद हदायत जारी की कि फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस का निस्बुल आइन है। लॉ एंड ऑर्डर की फिजा को हर सूरत जो है वो बरकरार रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जो करप्ट तफ्तीशी अफसरान है, करप्ट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। जो भी शहरियों से रिश्वत लेगा या नाइंसाफी करेगा उसको महकमे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की ज़ेर सदारत इजलास, शहर की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। DIG ऑपरेशंस की क्राइम की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट एरियाज़ और बैंकों के इतराफ़ में मौसर गश्त यकीनी बनाने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। आज ही शहर लाहौर में जिस तरह से क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी के इकदाम को पेश नज़र रखते हुए एक जायजी इजलास हुआ जिसकी सदारत DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने की और SP सिक्योरिटी, SP VVIP सिक्योरिटी, डिविजनल SP इजलास में मौजूद थे। अफजाल अहमद कौसर का शहर भर की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में जो है वो सवालात किए गए। स्ट्रीट क्राइम के तदारुक के लिए थानों की टीमें डॉल्फिन स्क्वाड के साथ मशरूत करके इसको कंट्रोल करने की यकीनी कोशिश पर जो है वो जोर दिया गया। जनरल होल्ड अप और दीगर पेट्रोलिंग यूनिट्स में नफरी की हाजिरी मुकम्मल रखी जाए, ऐसा फैसला DIG ऑपरेशन ने किया। हॉटस्पॉट एरिया, बैंक के इतराफ में मौसर गश्त यकीनी बनाया जाए। अफसरान की DIG ऑपरेशन को इश्तिहारी अदालती मफरूर लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और मिसिंग गैंग्स मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए हंगामी सतह पर इकदाम उठाए जाने के हवाले से भी फैसले किए कि ऑर्गेनाइज क्राइम बारे SDPO से जवाब तलबी की जाएगी, ऐसा कहना था DIG ऑपरेशन का। और खासकर इस बात को भी ज़ेर बहस लाया गया कि जो शहर लाहौर में पतंगबाजी जो है होती है और ये खूनी खेल खेला जाता है, उसके सद्देबाब के लिए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है कानून को मजीद मुतहरक करने की जरूरत है और मंशियात फरोशों, जुआरियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन करने के हवाले से इजलास में फैसला किया गया। जी शुक्रिया आपका। डिजिटल वार्डन ऐप और रास्ता ऐप ने आवाम की सहूलत में अहम किरदार अदा किया। ड्राइविंग लाइसेंस की खिदमत को ई-पे पंजाब से मुंसलिक किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज का वीडियो पैगाम। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को फैसिलिटेट करने और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम लिया जा रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें PITB ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और ट्रैफिक पुलिस के 3 सिस्टम्स, रास्ता ऐप, डिजिटल वार्डन ऐप और ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूज मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट करने, हमारे प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने और हमारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की बड़ी कलीदी एफर्ट की गई है, जिससे ना सिर्फ ये कि हमारे निज़ाम में बेहतरी आई है, हम लोगों को बेहतर तरीके से सर्व कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे सिस्टम्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव हुई है। और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि PITB इसी जिद्दत के साथ अभी आइंदा जो ई-पे के साथ हम लिंक करना चाह रहे हैं अपने चालान सिस्टम को, अपने ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को, उसमें भी हमें फैसिलिटेट करेगी और एक चेंज एजेंट के तौर पे लोगों को फैसिलिटेट करने के मिशन में हमारी मददगार साबित होगी इंशाअल्लाह ताला।
हफ्तावार महंगाई की शरह 48.35% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलू, दाल, चना, अंडे, आटा, फल और दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की कीमत में 35 रुपये 74 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जाहिद आबिद से इसी पर बात करेंगे। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट सरकारी अदाद शुमार के साथ जारी हुई है उसके मुताबिक मुर्गी सबसे ज़्यादा महंगी हुई है, जो कि 35 रुपये 74 पैसे फी किलो महंगी हुई, जबकि आलू की फी किलो कीमत में 3 रुपये, दाल चना 4 रुपये 82 पैसे मजीद महंगी हुई है। इसी तरह दाल मसूर 5 रुपये, जबकि दाल माह 6 रुपये 81 पैसे और दाल मूंग 1 रुपये 42 पैसे महंगी हुई। हालिया हफ्ते के दौरान सिर्फ 12 अशिया ज़रूरी की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया, जबकि अक्सर की कीमत में इजाफा देखा गया। इस वक्त जो सरकारी अदाद शुमार जाहिर कर रहे हैं उसमें तकरीबन 48.35% हफ्तावार महंगाई की बुनियाद पर इजाफा हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर हालिया हफ्ते के दौरान 1.5% तक महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया है। जबकि सबसे अहम यह है कि ज़्यादातर जो शय ज़रूरी है जो 30 अक़साम की सरकारी दारोशुमार में ज़ाहिर की गई है उनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई जिस पर पहले ही बहुत शोर दिखाया जाता है और ये चीज़ साबित की जा रही है कि ये अवाम के लिए इस वक्त महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है और हफ्तावार जो रिपोर्ट जारी हो रही है उनमें मुसलसल महंगाई की शरह में इजाफा सामने आ रहा है, जो कि इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि इस वक्त महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिसका लामहल्ला तौर पर जो आम आदमी है, खास तौर पर महदूद आमदनी वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी पर खासा असर देखा जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया जाहिद। समान पार्क में क्राइम सीन का मुआयना करने आए हैं पंजाब पुलिस की JIT के सरबराह इमरान केशवर कहते हैं कि इमरान खान का बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। 5 रुकनी टीम मुआयना और इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करेगी। आज फर्स्ट टाइम आए तो उनका बयान भी रिकॉर्ड करेंगे। जी जी, और क्राइम सीन का विजिट भी है। तो आपकी कितनी रुकनी टीम है ये काइंडली फिर से बता दीजिए। 5 मेंबर टीम है सर, उनके नाम प्लीज। जी ठीक, अब काम जी ठीक। एंटी करप्शन पंजाब ने PTI रहनुमाओं के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया। बदउनवानी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में साबिक MPA आमिर नवाज खान को तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPA आमिर नवाज खान को 10 मई को तलब किया। साबिक MPA आमिर नवाज पर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के मनसूबों में फ़ंड्स खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अब साबिक MPA आमिर नवाज खान को भी तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPA आमिर नवाज खान को 10 मई को तलब किया। साबिक MPA आमिर नवाज पर लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के मनसूबों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि बदउनवानी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में साबिक MPA आमिर नवाज खान को तलब कर लिया। नीट कॉलेज लाहौर में डेंगू से बचाव, इलाज और कंट्रोल पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राफिया हैदर की सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैनेट कॉलेज में और यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था और साथ साथ आवाम को आगाही देने के लिए, तलबा और तालिबात को आगाही देने के लिए यहाँ पर जो है वॉक का इनेकाद भी किया गया। ये सेमिनार का जो मकसद था वो डेंगू के हवाले से बताना था कि डेंगू के बचाव और कंट्रोल को हम किस तरीके से कर सकते हैं। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी खुसूसी शिरकत थी। तो मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा इस तरह के सेमिनार कॉलेजेस में और स्कूलों में होना कितना ज़रूरी है? जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेंगू का, जो कि ईयर बाय ईयर आ रहा होता है। इसमें हम स्पेशली जो है शुक्रिया अदा करते हैं कैनेट कॉलेज की इंतज़ामिया का कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे एक सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें अवेयरनेस क्रिएट की गई है स्टूडेंट्स में कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, किस तरह से ये मॉस्किटो ब्रीड करता है, क्या उनकी प्लेसेस होती हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए हम स्पेशली जो है ये डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये हम जो है के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट कर भी रहे हैं और इसमें कैनेट कॉलेज में इस वक्त आने का मकसद भी यही था ताकि ये इस तरह का जो हमारा अवेयरनेस सेशंस हैं उनको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए और जहाँ जहाँ से हम लोग अपनी पॉपुलेशन के थ्रू एक एक्शन ले सकते हैं डेंगू के ख़िलाफ़ वो लिया जा सके।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इनका यही कहना था कि कैनेट जो है वो सिर्फ तालीम ही नहीं देता, सोशल इश्यूज़ को भी हाईलाइट करता है। तो इस जो सेमिनार है और वॉक का यही मकसद है ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो डेंगू के बारे में आगाही फराहम कर सकें कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। जी शुक्रिया आपका सामिया।